वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जो सर ने गाइड किया उसी पर बेस्ड पीपीटी, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए। और ऐसा कहा जाता है कि जो सुना जाता है और जो लिखा जाता है और बाद में जो अमल में लाया जाता है वो 90% तक याद रहता है। जो सुना जाता है और जो लिखा जाता है और जो पढ़ा जाता है वो 70% तक याद रहता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये पीपीटी आपको 70% याद रखने में मदद करेगा। और अप्रैल 5, 6, 7 जब हम अमल में लाएंगे इन चीजों को तो हमें ये 90 से 100% तक याद हो जाएंगी कि हमें स्वास्थ्य क्रांति दिवस सेलिब्रेट करना कैसे है। और मैं जब ये पीपीटी बना रही थी तो मेरे दिमाग में बार बार एक बात आ रही थी, सिर्फ अप्रैल ही क्यों, हर महीने क्यों नहीं, इनफैक्ट हर दिन क्यों नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस स्वास्थ्य क्रांति दिवस की, जिसमें हम सभी को अपनी सेहत का सितारा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, यानी अपनी हेल्थ के बेस्ट चरम पर जहां पर आप पहुंच सकते हो वहां तक। और ये जर्नी है, 3 महीने में हम बेस्ट तक नहीं पहुंच सकते, सेहत एक जर्नी है। तो इस जर्नी पर हम शुरू हो जाएं ताकि हम हर दिन अपनी सेहत का सितारा बने रहें और दूसरों को हम इंस्पायर कर पाएं। तो तैयारी में क्या क्या करना है ये वही चीजें हैं जो सर ने बताई थी। सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम से बातचीत करके उन्हें तैयार करें, क्योंकि ये अकेले करने का काम नहीं है। हमें अपनी पूरी टीम का सहयोग चाहिए होगा। और जितना ज्यादा सहयोग हमें अपनी टीम से मिलेगा उतना ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। अपनी टीम के डॉक्टर्स की एक अलग से लिस्ट बनाएं। हर एक की टीम में डॉक्टर्स जरूर हैं, हो सकता है किसी में ज्यादा किसी में कम। आपकी टीम में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं, क्योंकि उनका सहयोग हमें चाहिएगा। और ये ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए जिनको सीड्स के बारे में पूरी जानकारी हो, अपने सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स की भी पूरी जानकारी हो, ताकि वो वही बात कर सकें जो हमारे अ, संस्कारों के हिसाब से, हमारे तरीके के हिसाब से सही हो। अपनी टीम के उन लोगों की एक अलग लिस्ट बनाएं जो वीर और वीरांगना क्लब का हिस्सा हैं और जिन्हें काउंसलिंग करना आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 4 सालों में वीर और वीरांगना क्लब का हिस्सा बनकर के बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे एसोसिएट बायर्स ने, आपकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करना सीख लिया है। कौन से सप्लीमेंट को कब आपको किस तरह से सजेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से सजेस्ट करना है, साथ में सीड्स के कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिकली उन्हें बतानी है, ये उन्हें आता है। तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाएं जो वीर और वीरांगना क्लब का हिस्सा हैं। और जब आप ये सब लिस्ट बना लें तो उसके बाद प्रत्येक की जिम्मेदारियों का निर्धारण करें। और जिम्मेदारियों का निर्धारण इस तरह होना चाहिए कि आप सबसे बात करके उनकी उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण करें। ऐसा ना हो कि हम एक प्रिंसिपल की तरह, एक टीचर की तरह बता दें आपको ये करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाला हो सकता है एक से ज्यादा जिम्मेदारी लेने के काबिल हो और हमें अभी तक पता ना हो। तो उनसे डिस्कस करके आप करेंगे तो उनका बाय इन आता है, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं उस जिम्मेदारी को। तो बात करके और जिम्मेदारियों का, सब जने एक साथ बैठ करके बात करके जिम्मेदारियों का निर्धारण करें। जैसे कल परसों के सेशन में हम सुन रहे थे, रामाश्री सर ने बोला था कि हम जूम पर एक बार सबसे बात करके और जिम्मेदारियों का निर्धारण करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप सब फिजिकली एक जगह पर प्रेजेंट हों, ऑनलाइन भी आप बात कर सकते हैं। और जिम्मेदारियां फिजिकल के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां ऑनलाइन भी हम बांट सकते हैं। ये जिम्मेदारियां किस तरह से बटेंगी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये पूरी जिम्मेदारी नहीं है। एग्जाम्पल ये कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से एस्टिमेशन कौन करेंगे, वहां पर बॉडी स्कैन कौन करेंगे, लैब टेस्ट के लिए कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, वहां पर जब लैब वाले आएंगे
तो उनका कोऑर्डिनेशन कौन देखेगा, काउंसलिंग कौन करने वाले हैं, काउंटर पर सेलिंग और बिलिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, वो कौन करने वाले हैं। जो काउंटर पर रहते हैं उनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि आपको अगर नॉलेज होगा तो आप एक दो प्रोडक्ट्स थोड़ी अप सेलिंग, मतलब आप कुछ और भी उनको आप सजेस्ट कर पाएंगे कि आप इसके साथ ये भी ले लीजिए, ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन हेल्थ के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए देना शुरू किया है, तो हम साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा न्यूट और गामा ओरिजिनॉल दोनों का सजेशन दे सकते हैं वहां पर काउंटर पर। तो ये आपको जिम्मेदारियों का निर्धारण इस तरह से करना होगा। गतिविधियों का भी निर्धारण करना होगा। आपको ये जरूर निर्धारित करें कि कौन कौन सी स्वास्थ्य स्थितियों पर आप उस कैंप में फोकस करना चाहते हैं। सब पर एक साथ ना करें कैंप प्लीज, क्योंकि फोकस एक ही चीज पर रहेगा तो बेहतरीन होगा। आपके पास हर महीने कैंप करने का या ये दिवस मनाने का मौका है। आप एक अप्रैल में अगर अनीमिया पर फोकस करें तो अगले महीने आप डायबिटीज पर कर सकते हैं, उसके अगले महीने आप हाई ब्लड प्रेशर पर कर सकते हैं, उसके अगले महीने आप महिलाओं का हेल्थ एंड हाइजीन कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप चूज करें, मगर एक स्वास्थ्य स्थिति पर फोकस करें। लोगों को इनवाइट करना भी आसान रहेगा और आपके लिए भी निर्धारित करना आसान रहेगा कि कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। अगर लैब नहीं अवेलेबल है तो हम कौन कौन से तरीकों से एस्टिमेट कर सकते हैं। वहां पर स्वास्थ्य की जांच, जैसा सर ने कहा था कल, लैब के द्वारा, और सीड्स की चर्चा। मैं आपको अ, आज अभी ही ओवरऑल वेलबींग के सीड्स का पीपीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास अभी पहुंच जाएगा, जिसको आप वहां पर दिखा सकते हैं। जगह का निर्धारण करें, बड़ी जगह होनी चाहिए। आप कोई सोसाइटी कम्युनिटी हॉल भी देख सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस सेंटर हो वो देख सकते हैं। जैसा सर ने हमें परसों गाइड किया था, हम टेंट लगा करके बाहर कहीं पर कर सकते हैं जहाँ पर विजिबिलिटी हमारी बहुत अच्छी रहे। आप किसी पार्क वगैरह में भी परमिशन लेकर के ये कर सकते हैं, मगर स्पेस इनक्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, खुली जगह पर मत कीजिएगा। टेंट लगा हो या अंदर कहीं ऐसी जगह पर आप करें। लैब से टाई अप करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्काउंट की बात करें, रेट का निर्धारण करें, स्पेशली उन टेस्ट के लिए जो हम 10 स्वास्थ्य स्थितियों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो टेस्ट जैसे डायबिटीज है, पीसीओडी है, अनीमिया है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर हेल्थ है, किडनी हेल्थ है। इन टेस्ट के लिए आप रेट का निर्धारण जरूर करें। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो एकदम जनरल टेस्ट में आजकल काउंट होते हैं, जो आप कभी भी करवा सकते हैं। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हिमोग्लोबिन की जांच हो जाती है, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर का नाप लेना है। ये सब लैब वाले आपके लिए कर देंगे। तो ये आप सबसे पहली बात अगर किसी टेस्ट के लिए करनी है तो इन टेस्ट के लिए करें। लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, ये सब चीजें ऐड की जा सकती हैं अगर आप उन स्थितियों पर फोकस करके ये कैंप करना चाह रहे हैं तो। आमंत्रित किनको करना है उनकी भी लिस्ट बनाएं। देखिए, तैयारी जितनी ज्यादा हमारी अच्छी होगी ना, उतना ज्यादा सफल होगा हमारा स्वास्थ्य दिवस। सो हमें ये बात याद रखनी है कि तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं तैयारी पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ। आमंत्रित करें, लिस्ट बनाएं कि जिनको आप आमंत्रित करेंगे वो कौन कौन लोग होंगे, आपकी टीम के लोग, आरसीएम के बाहर के आपके जान पहचान के लोग जो अभी तक आरसीएम में हमारे साथ नहीं है, इस अभियान में हमारे साथ नहीं है, मगर हम उन्हें जानते हैं। आरसीएम के बाहर के आपकी बिना जान पहचान के लोग जिन्हें हम जानते नहीं, और ऐसे लोग तो बहुत हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इसी तरह के लोग हैं। तो आपके आसपास के लोग जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जनप्रतिनिधि जो सर ने हमें गाइड किया था परसों, प्रशासनिक प्रतिनिधि, आप निमंत्रण पत्र छपवा सकते हैं। सर ने बहुत क्लियरली गाइड किया था, अच्छी क्वालिटी का हो जो आरसीएम की गरिमा को बढ़ाए। तो बहुत अच्छे पेपर पर आप निमंत्रण पत्र छपवा सकते हैं, ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत क्लियरली वेन्यू, समय, गतिविधियों की पूरी सूचना होनी चाहिए कि हम वहाँ क्या क्या करने वाले हैं। और अगर किसी जनप्रतिनिधि, किसी प्रशासनिक प्रतिनिधि का हमें सपोर्ट मिल रहा है तो हम उनसे भी पूछें कि क्या उनका नाम इसमें छपवाया जा सकता है। तो इससे लोगों में विश्वास ज्यादा आता है कि ये लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं।
व्हाट्सएप पर भेजने के लिए एक इनविटेशन मैसेज बनाएं, सेम मैसेज नहीं जाएगा। आप ये ना करें कि निमंत्रण पत्र का फोटो खींचा और व्हाट्सएप पे भेज दिया, ऐसा ना करें। व्हाट्सएप के लिए अलग मैसेज पहले से तैयार रखें, ताकि जिनको आपको इनवाइट करना है आप वो मैसेज उसी समय उन्हें भेज सकते हैं। जैसे ये मैसेज व्हाट्सएप पर एक मैंने सैंपल बनाया है। हमारा संगठन जो है उसने, हमारे संगठन ने 2026 को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष घोषित किया है। हम सब अपने अपने स्वास्थ्य का सितारा बनने को तत्पर हैं। आप स्वास्थ्य का सितारा बनने के लिए 5 6 7 लिखना चाहिए था। अप्रैल 2026 को सादर आमंत्रित है। आपका हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, जो भी, ये तो मैंने सब लिख दिया है। आप जो भी कंडीशन लिखना चाहें, ये एक एग्जाम्पल है। साथ ही में सलाह भी दी जाएगी, पता, तारीख, समय सब कुछ लिख करके इस तरह का आप एक सुंदर सा मैसेज बना सकते हैं। जिस दिन आपको करना है सेशन, कैंप जिस दिन होगा, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, उस दिन सुबह जिन लोगों को आपने इनवाइट किया है उनको एक फॉलो अप मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आज आपका इंतजार है। और ये मैसेज भी बिल्कुल इस तरह से बना होना चाहिए कि आज आपका इंतजार है। वो पुराना वाला मैसेज मत फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज। इसमें भी आप समय, तारीख, जगह सब कुछ लिखें, और लिखें कि यहाँ पर क्या होने वाला है। बॉडी स्कैन की सुविधा रहेगी। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि पार्किंग की सुविधा होगी कि नहीं, पानी की सुविधा होगी कि नहीं। आप जो जो भी वहां पर लिखना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर के आमंत्रित कर सके तो बेहतर है। ये वो लोग हैं जो समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों में आते हैं। आप उन्हें व्हाट्सएप पर फॉलो अप मैसेज भेजने से पहले एक बार अगर खुद जाकर के इनविटेशन कार्ड दे करके आएंगे, इनवाइट करके आएंगे, तो उनके आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। समय का निर्धारण जरूर करें, 2 2 घंटे का शेड्यूल बनाएं और समय से ही काम करें। सबकी जिम्मेदारी पहले से निर्धारित हो, ताकि सब कुछ समय पर हो। टेस्टिंग कब से कब होगी, वीडियो कब से कब दिखाया जाएगा, सीट्स का वीडियो कब से कब दिखाया जाएगा, कितनी देर तक सीट्स के बारे में बात होगी, बचे हुए लोगों का टेस्ट कब होगा, रिपोर्ट कब दी जाएगी, अगर टेस्ट की रिपोर्ट हाथों हाथ मिल रही है तो काउंसलिंग के लिए कौन बैठेगा। पूरा फ्लो आपका तैयार होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। सप्लीमेंट्स और अन्य प्रोडक्ट्स की पर्याप्त उपलब्धता का प्रबंध करें प्लीज। ऐसा ना हो कि लोग प्रोडक्ट और सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं और हमारे पास स्टॉक में नहीं है। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टॉक में होने चाहिए, ये 2 प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट्स हैं जिनमें हर स्वास्थ्य की स्थिति के हिसाब से प्रोडक्ट्स के सजेशन अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी का निर्धारण कर सकते हैं। सो जैसे अनीमिया में ये सारे प्रोडक्ट्स, विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ये प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। डायबिटीज के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। समग्र स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए ये प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये दोनों किताबें आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी स्वास्थ्य स्थितियों की सीड्स का पूरी तरह से वर्णन करती हैं। ये किताबें मदद ये करेंगी आपकी कि जब आप किसी के सामने बैठे हैं और सीड्स का सजेशन देना है, तो इसमें से हो सकता है कोई स्थिति आपके सामने ऐसी आए जो जिस पर आप कैंप नहीं कर रहे हैं, मगर आप उस इंसान को, उस व्यक्ति को, खाली हमें किसी को भी नहीं लौटाना है, बिना एडवाइस के नहीं लौटाना है। तो ये हर स्थिति पर काउंसलिंग करने में आपकी मदद करेगी। प्रोजेक्टर होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोजेक्टर के, बिना स्क्रीन के हम उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे जितना बड़ा हम लाना चाह रहे हैं। और सर परसों लगातार कहते रहे, छोटा काम नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। तो प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो, माइक और साउंड सिस्टम एकदम सही हो, पानी और ग्लास का अरेंजमेंट हो। कोशिश करें बॉटल्स ना रखें, ग्लास और एक टंकी आप रखें, तो वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होता है और अच्छा भी लगता है। अगर आपको ऐसा लगे कि ग्लासेस धोने में दिक्कत आएगी या परेशानी होगी, तो आप यूज एंड थ्रो वाली ग्लासेस चूज कर सकते हैं, ये चॉइस आपका है। पंखा हो, पर्याप्त हवा का अरेंजमेंट हो। जब गर्मी का, क्योंकि मौसम आने लगा है, गर्मी अगर लगेगी तो लोग बहुत जल्दी निकल के जाने लगेंगे। बहुत बार हमने देखा है कि जब बहुत ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर अगर गर्मी और पानी, 2 चीजें, मतलब पसीना आ रहा है और पानी अवेलेबल नहीं है, इन दोनों चीजों की वजह से यूजुअली
लोग निकल कर जल्दी जाने लगते हैं। तो पंखे के अरेंजमेंट होना चाहिए, पर्याप्त हवा हो, टेबल और कुर्सियों का अरेंजमेंट हो। उस दिन सभी लोग एक ही ड्रेस कोड में रहें, जो अब हमारी जो आरसीएम की साड़ी और जो शर्ट है, जो हमने जिस तरह का ड्रेस कोड का पालन हमने रूपांतरण यात्रा के समय किया था, उस ड्रेस कोड में आप सब रहें, तो एक संगठन का जो माहौल बनता है वो अलग ही बनता है। सब समय पर आए, अपनी अपनी जो भी पहले से निर्धारित जिम्मेदारियां हैं उनका ठीक से हम सब निर्वहन करें। जनरली इस कैंप में दो स्थितियां रहेंगी आपके सामने। जब आप तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों स्थितियों में से किसी एक की आपको तैयारी करनी होगी। पहला रहेगा लैब द्वारा टेस्ट, यानी लैब से टाई अप हो गया है और वहां पर आप लैब द्वारा टेस्ट करवाएंगे। दूसरा होगा लैब से टाई अप नहीं हो पाया, मगर आप स्वास्थ्य दिवस पर ये करना चाह रहे हैं, तो स्वयं क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। दोनों स्थितियों पे मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लैब द्वारा टेस्ट है तो ये फ्लो चार्ट एक ऑफ कोर्स फ्लूइड फ्लो चार्ट है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है। आपको अपने अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे लोग आए उनका आप अभिनंदन और स्वागत अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है। जब अच्छा स्वागत होता है तो लोगों को आगे का दिन, आगे के 2 घंटे आपके साथ बिताना बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको आप बॉडी स्कैन और लैब टेस्ट की तरफ आप उन्हें ले जाएं। और जब बीच का समय हो, जैसे 2 घंटे का समय आप निर्धारित कर रहे हैं, तो करीब 1 घंटे बाद जब सबसे ज्यादा लोग वहां पर हों आपके पास में, तब उस समय आप सीट्स का वीडियो दिखाएं या पीपीटी द्वारा समझाएं। सीट्स का वीडियो भी आज मैं आपको अभी दिखाने वाली हूं और वो आपको भेज दिया जाएगा, आप वो वीडियो दिखा सकते हैं। उस वीडियो को रोक रोक कर समझाते हुए दिखाएं ताकि लोगों को समझ में आए। एक बार में वीडियो चला करके दूर मत हो जाइए कि ये लोगों को ही समझना है अपने आप, वो ना करें आप। पहले से प्रैक्टिस अवश्य कर लें कि कहाँ कहाँ रुकेंगे आप वीडियो में और क्या क्या कहेंगे। उसके बाद वीडियो सीट्स का वीडियो दिखाने के बाद आप बचे हुए लोगों का टेस्ट करवाएं। उसके बाद में लैब टेस्ट के बाद में, जैसा परसों सर ने कहा था, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पहले से पता होगा, तो आप उनकी काउंसलिंग उसी दिन कर सकते हैं। सीड्स की काउंसलिंग करिए, सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स की काउंसलिंग करें, और मदद करने के लिए ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। अगर टेस्ट हुआ और रिपोर्ट नेक्स्ट डे आएगी, तो आप बाकी को अगले दिन आने के लिए कहें जब उनकी लैब रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अगले दिन भी हम कैंप कर रहे हैं। तो ये 5 तारीख को आप ऐसा करें, 6 तारीख को आप अगले दिन उनकी काउंसलिंग करें, और नए लोगों के साथ जो 5 को आपने किया था वो पूरा प्रोसेस आप दोहरा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर बिना लैब के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं, आप स्वयं जांच कर रहे हैं, तो लोगों के आने के पर उनका अभिनंदन करें। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए आपको ये सारे टूल्स की जरूरत होगी, तो आप इंश्योर करें कि ये टूल्स आपके पास हों। बॉडी स्कैनर हो आपके पास, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट हो, हेमोग्लोबिन टेस्टिंग डिवाइस हो, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, स्वास्थ्य की स्थिति जाने बुकलेट, क्वेश्चनर्स, ये सब टूल्स आप की मदद करेंगे स्वयं जांच करने के लिए। और फिर से बीच के समय में आपको सीट्स का वीडियो दिखाना है, पीपीटी दिखाना है, बचे हुए लोगों की जांच करनी है आपको। और उसके बाद में ये टूल्स की एक छोटी सी विजुअल लिस्ट आपके सामने मैं रख रही हूँ। बॉडी स्कैनर और वेलनेस डायरी हो आपके पास, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट, स्वास्थ्य स्थिति की बुकलेट, ये छोटी बुकलेट्स, पोस्टर्स जो आप पीयूसी पर अपने डिस्प्ले वॉल पर लगा सकते हैं, अगर आप वहां पर कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सेंटर्स पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चनर्स हैं। अनीमिया के लिए है, डायबिटीज के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ये क्वेश्चनर्स तुरंत बता सकते हैं कि इनको ये समस्या शायद है। तो आप इमीडिएटली उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप इसका एक बार लैब द्वारा टेस्ट करवा लें। ये क्वेश्चनर्स आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप एक तरह से स्क्रीनिंग कर पाएंगे सबके हेल्थ की। तो ये क्वेश्चनर्स आपके पास होने चाहिए। आप इनको ऑनलाइन न्यूट्रीचार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये ब्लड एंड बॉटल डेमो, ये जो है बहुत मदद कर रहा है, स्पेशली अनीमिया की स्थिति दिखाने के लिए कि कितना रक्त मासिक धर्म के दौरान एक बिटिया या एक महिला के शरीर से निकल जाता है। ये इमीडिएटली सामने वाले को हिट करता है कि अरे इतना ब्लड निकल जाता है, तो मुझे अपनी बिटिया या अपनी घर की महिला की
के न्यूट्रिशन का, के सीड्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये टूल भी आप बना करके रखें। ये आपके पास ऑफ कोर्स होना चाहिए, सेहत का जश्न बुक, और सबसे पहले सेहत बुक और इसके साथ प्रोडक्ट पैकेजेस बुकलेट दोनों में बिल्कुल फ्री है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। सो इसमें आप इमीडिएटली बता सकते हैं उनको, आप गाइड कर सकते हैं, और जिन्हें भी आप काउंसिल कर रहे हैं, जो आपके यूजर्स बन रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट बना करके आपको उसी समय रखनी है, ताकि फॉलो अप करना उनके लिए, उनके साथ बहुत आसान हो जाए। इसका आप सब ध्यान रखें कि शुरू से ही आप लिस्ट बना करके रखें। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको आज ही सीट्स पर एक बहुत सुंदर वीडियो, ओवरऑल वेलबींग का वीडियो आपको मैं आज देने वाली हूँ। तो वो वीडियो मैं पहले आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद, और जब आपके पास आ जाएगा, तब आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कहाँ कहाँ रोक करके क्या क्या समझाएंगे हम। मैंने इस वीडियो में पांचों सीड्स के जो पांचों आयाम हैं, उनके पांच पांच पॉइंट्स कवर किए हैं ओवरऑल वेलबींग के लिए। पॉइंट्स ऑफ कोर्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर ये जनरल कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप वहां पर बता सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्थिति पर सीड्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो उसका भी पीपीटी और वीडियो आपको न्यूट्रीचार्ज टीम के जरिए मिल जाएगा। अनीमिया का, डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का। ये मैं आपको ओवरऑल वेलबींग के लिए वीडियो यहाँ पर दिखा रही हूँ। स्वस्थ रहने के लिए सीड्स की जरूरत होती है। सीड्स यानी स्लीप, नींद, इमोशनल वेलबींग, भावनात्मक स्वास्थ्य, एक्सरसाइज, व्यायाम, डाइट, भोजन और सप्लीमेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल वेलबींग यानी समग्र स्वास्थ्य के लिए आपको किन सीड्स का उपयोग करना है। यदि आप किसी विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में, उनकी सीड्स के बारे में जानना चाहें, तो आपको इसके लिए मेरी ये दो किताबें, सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत, इनको पढ़ना चाहिए। समग्र स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले बात करते हैं एस यानी स्लीप यानी नींद की। ये तो हम सभी को पता है कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद हमें रोज लेनी ही चाहिए। ये नींद अबाधित होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड। और साथ ही में हमें ये याद रखना है कि हमारे शरीर में जो हीलिंग हॉर्मोन्स बनते हैं, वो बनते हैं रात को 9 बजे से 3 बजे के बीच में। तो हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए ये जो समय है, 9 से 3 बजे तक का समय, ये हमारा नींद में ही बीतना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले आप टीवी बंद कर दें, लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी और डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दें, ताकि शरीर को सोने के लिए धीमा होने का मौका मिले। सोते समय कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए और तापमान कमरे का आपके सोने के लायक होना चाहिए। आप चाहे तो सोने के लिए स्लीप मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना आपको बहुत अच्छी नींद लेने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। और सोने से कम 3 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। जब हम खाना खाते ही सोते हैं ना, तो हमारी शरीर की पूरी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है, जबकि सोते समय हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर को हील और रिपेयर यानी उसकी हीलिंग और उसकी मरम्मत करने में लगनी चाहिए। सीड्स का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है इमोशनल वेलबींग यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। दिन भर में आप हंसने का कोई भी मौका न गवाएं। ऐसे दोस्त बनाएं जिनसे आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें, और दूसरों के भी ऐसे दोस्त बने जो आपसे अपनी बातें शेयर कर सकें। कोई एक हॉबी जरूर आप पालें, यानी एक शौक, चाहे वो गार्डनिंग हो, किताबें पढ़ना हो, डांस करना हो, गाना गाना हो, लिखना हो कुछ, या बाहर घूमना हो, कोई भी एक शौक जरूर आप अपनाएं। इससे आपके ब्रेन में भी नए नए कनेक्शंस बनते रहेंगे। एक प्रिंसिपल जिसने मुझे हमेशा मदद की है, वो ये है कि जिसे जीवन में बदलना आपके बस में हो, उसे पूरी ताकत से बदल दीजिए, और जिसे बदलना आपके बस में ना हो, उसे ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जीवन में कभी भी हार न माने।
इतना याद रखें, हर चीज का समाधान संभव है। अगर एक रास्ता बंद होगा तो आप दूसरे रास्ते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जरूर ढूंढें। आइए अब बात करते हैं सीड्स के तीसरे आयाम यानी एक्सरसाइज यानी व्यायाम की। व्यायाम हमें रोज करना चाहिए, सप्ताह में 3 दिन 5 दिन ऐसा नहीं, सप्ताह में 7 दिन व्यायाम करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट के लिए। आपके व्यायाम के रूटीन में ये तीनों व्यायाम इंक्लूड होने चाहिए। पहला, कार्डियो, ऐसे व्यायाम जो आपके हृदय की गति को बढ़ाते हैं। दूसरा, योगा, ऐसे व्यायाम जो आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। और तीसरा, प्राणायाम, ऐसे व्यायाम जो आपकी ब्रीदिंग को ठीक करते हैं। व्यायाम हमेशा सूती कपड़े पहन करके करें, सिंथेटिक कपड़ों में पसीना सूखता नहीं है और हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। व्यायाम करने से पहले कम से कम 2 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। संभव हो तो सनबेदिंग अवश्य करें। सुबह जब सूर्य उगता है तो उस समय आधा घंटा आप सूरज की धूप में अपने बॉडी की सिकाई करें, या फिर शाम को सूर्यास्त होने से जस्ट पहले आधा घंटा आप सूरज की धूप में सेक जरूर लें। अब बात करते हैं सीड्स के चौथे आयाम यानी डाइट यानी भोजन की। इन 5 चीजों का सेवन आपको या तो कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पहला, नमक। दूसरा, चीनी। तीसरा, मैदा या बारीक पिसा हुआ आटा जिसमें चोकर नहीं हो। चौथा, सफेद पॉलिश्ड राइस। और पांचवा, रिफाइंड तेल। आपके खाने की प्लेट 4 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। 25% सैलेड, 25% पकी हुई हरी सब्जी, 25% दाल और दही, और 25% चपाती या चावल। खाना बनाने के लिए आप ऐसे तेल का उपयोग करें जिसमें ये 3 क्वालिटीज हो। पहला, हाई स्मोकिंग पॉइंट हो, यानी जब उसे बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तब भी उसमें टॉक्सिन्स पैदा ना हो। दूसरा, हार्ट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो और सैचुरेटेड फैट्स कम हो। और तीसरा, वो मिनिमली प्रोसेस्ड होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड हो या वुड प्रेस्ड हो तो बेस्ट है। सब्जियां पकाते समय तेल में सबसे पहले मसाले न डालें, इससे मसाले जल जाते हैं और हमारे शरीर में एसिडिटी होने लगती है। जब सब्जियां 80% पक जाएं उसके बाद आप अपनी सब्जियों में मसाले डालें। नाश्ता हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। आप सुनिश्चित करें आपके नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट ये सभी होने चाहिए। अब बात करते हैं सीड्स के 5वें आयाम यानी सप्लीमेंट्स की। हमारे भोजन से हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का सपोर्ट चाहिए ही। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में या तो मिलते ही नहीं हैं या मिलते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जैसे ओमेगा 3, DHA, विटामिन B12 आदि। इन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए ही। अगर हम ये चाहेंगे कि हमें सभी पोषक तत्व सिर्फ हमारे भोजन से प्राप्त हो जाएं, तो हमें भोजन की बहुत बड़ी मात्रा का सेवन करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें 29 mg आयरन भोजन से चाहिए तो रोजाना 3 किलो पालक हमें खाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए इन पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में लेने के लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए ही। सप्लीमेंट्स को चुनते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रखें। उस पर FSSAI का लाइसेंस नंबर हो, उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो, वो सप्लीमेंट क्लिनिकली अध्ययन किया हुआ हो या उसके इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली अध्ययन किए हुए हो, वो लेने में बहुत सुरक्षित हो और उसका असर बहुत अच्छा आता हो, बहुत सारे लोग उसका उपयोग कर रहे हों और वो दाम में बिल्कुल उचित हो। सप्लीमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे देश में यानी भारत में बने हों और वेजिटेरियन हो, ताकि उनके कारण न तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा हो न किसी जानवर को। सो हमने समग्र स्वास्थ्य के सीड्स के बारे में जाना। अगर आप किसी विशेष जीवन शैली संबंधी स्वास्थ्य समस्या के बारे में, सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरी ये दोनों किताबें सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत पढ़नी चाहिए।
ये दोनों पुस्तकें ऐसी रेफरेंस गाइड्स हैं जो हर घर में रहनी ही चाहिए। ये 24 घंटे आपके साथ होनी ही चाहिए, ताकि आप स्वयं स्वस्थ रह सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और अपने आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ रख सकें। इस वीडियो के जरिए आप इस वीडियो को रोक रोक करके और आप एक्सप्लेन करते हुए 15-20 मिनट का समय लेकर के बहुत अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं सीड्स को कि सीड्स कैसे मदद कर सकता है समग्र स्वास्थ्य। हमारे साथ में मिलन सर भी सेशन में जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत आदर के साथ मिलन सर को इनवाइट कर रही हूँ। मिलन सर, आप पधारें प्लीज। बहुत ही आपने एकदम पॉइंट वाइज कैसे हम 5, 6 और 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करें, ये आपने बहुत अच्छे से आज एक पीपीटी के माध्यम से बता दिया। और ये सीड्स का वीडियो, ये तो हर किसी के बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हम जानने के बाद भी याद रखना या उसी तरीके से उतनी आसानी से बताना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो से सबको ये मदद मिलेगी। पूरे भारत में हम सब जो लोग सेहत के सितारे बनने जा रहे हैं, वो सभी इस सीड्स के बारे में किसी से भी बात कर सकते हैं और एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि ये वीडियो रहेगा, तो हमें जरा भी चैलेंज नहीं आएगा लोगों को कोई भी बात समझाने में। तो आप सभी लोग इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये सब आज ही शायद आप तक पहुंच जाएगा। राइट मनीषा जी? जी सर, जी सर, बिल्कुल। और और मनीषा जी ने और एक काम बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि ये सीड्स के कॉन्सेप्ट पे हम लोग पिछले 3 वर्षों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चूंकि मनीषा जी ने ही बनाया है, तो उन्होंने इसको ट्रेडमार्क भी करवा लिया है। तो सीड्स पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ आरसीएम परिवार उपयोग कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट और कोई अब उपयोग नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। तो आरसीएम परिवार के लिए ये बहुत बड़ी एक सौगात है। हम फील्ड में जाके सीड्स के बारे में बिल्कुल अपना समझ के इसकी बात कर सकते हैं। बस। तो इसी के साथ ओवर टू टीसी सर। प्रणाम सर। गुरुदेव, स्वागत है आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत ही सुंदर मिला है साथी हमको। जो 3 संकल्प है, जिसमें हमारा पहला संकल्प है स्वास्थ्य क्रांति। तो ऐसा नहीं है कि 3 दिन ही करना है, लेकिन 3 दिन एक अलग मोड में आता है। जो हमारा जो अभी तक का जो एक है तरीका, उसको और बड़ा बनाना है, ताकि आगे हम फिर उसी तरीके से काम करते रहे। तो सही मायने में कहा जाए तो ये हम सबकी एक परीक्षा है। क्या क्या परीक्षा है? परीक्षा में सब्जेक्ट होते हैं ना, वैसे ही इस परीक्षा में भी सब्जेक्ट है। हमारे सोचने की परीक्षा है कि हम कितना बड़ा सोच सकते हैं और कितना व्यवहारिक सोच सकते हैं। बड़ा भी ऐसा सोच लिया जिसका कोई पूरा कुछ हल ही नहीं निकले, तो उस सोच का कोई मतलब नहीं। उस सोचना, उसको पूरा करने की तैयारी होना, वो हमारी परीक्षा है कि हम कितना व्यवहारिक तरीके से सोच सकते हैं। दूसरी परीक्षा है हमारी प्लानिंग की, कि उस सोची हुई बात पर हम कैसे सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग हमेशा अग्रिम करनी पड़ती है ना। आप उस दिन जाके अचानक से कुछ चीजें नजर आएगी, तो फिर आपका सब काम अव्यवस्थित हो जाएगी। तीसरी परीक्षा है हमारी संगठन शक्ति की। अकेले अकेले तो ये काम सब किए नहीं जा सकते हैं, और अकेला आरसीएम में कोई सफल हो भी नहीं सकता है जब तक हम अपनी टीम को साथ में लेकर चलना नहीं सीखेंगे, सबको एक विचारधारा में नहीं लाएंगे। तो ये भी एक परीक्षा है। और चौथी परीक्षा है हमारी एग्जीक्यूशन। सोच भी लिया, प्लानिंग भी कर ली, साथ भी हो गए, लेकिन उस काम को फिर उस तरीके से लागू करना, उसको रिजल्ट में बदलना। और उसके बाद ये 4 परीक्षाओं के बाद फिर आगे इस अभियान को उसी तरह से और गतिमान करते रहना। तो हम कितना भी बाहर से जान ले, आखिरकार निर्णय तो हमको अपने तरीके से लेना ही होता है।
अब जितने साथी सुन रहे हैं सबके सब एक जैसे नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी थोड़ी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न होती है। तो सब अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, तो वो एक वहाँ बुद्धिमत्ता की बहुत जरूरत पड़ती है। ऊपर वाले ने देने में कोई कृपा नहीं करी है, मतलब कोई कमी नहीं रखी है, सॉरी, ऊपर वाले ने देने में कोई कमी नहीं रखी है। अब हमारी उसको लेने की बारी है। तो चलिए, और किसी को कोई प्रश्न भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मनीषा जी, मिलन जी सब मौजूद है, कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो। और सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में हम बातचीत करें, ताकि हम ज्यादा साथियों को ले सके। कभी कभी हम बोलते हैं तो हमको लगता है कि बस हमें ही पूरा सेशन लेना है, तो वो थोड़ा इस चीज को हमेशा ही ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए। सभी से निवेदन है कि 60 पे बोलेंगे। आइए रकेश जी। जी, धन्यवाद सर। मेरा एक छोटा सा सवाल मनीषा मैम से है। अगर ये वीडियो में प्रोजेक्टर पे चलाऊं या एलसीडी पे चलाऊं, प्रमोशन होता है कि मैं उसमें मैडम नाम क्या दूं, जिससे डॉक्टर मनीषा भंडारी कहूं या डाइटिशियन कहूं या न्यूट्रिनिस्ट कहूं, ये एक शब्द हमें चाहिए। लोग क्या हो ना, ये रिलेट करते हैं कि हाँ कोई है। बहुत अच्छा मनीष जी। सवाल है आपका। मिलिंद सर, अगर आप हैं तो आप जवाब दे पाएंगे क्या इसका? बिल्कुल सर। देखिए, अभी मनीषा जी पिछले 3 वर्षों में उन्होंने 2 इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं, जिसके सर्टिफिकेशंस भी आ जाएंगे। तो हेल्थ एक्सपर्ट हम आसानी से उनको कह सकते हैं। बताएं कि हेल्थ एक्सपर्ट है, 10 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। और 3 पुस्तकों की, अब तीसरी पुस्तक आ गई है, चौथी की तैयारी है। तो 3 पुस्तकों के ऑथर है। आपको पूरे भारत में अगर आप देखेंगे या पूरी दुनिया में, इतना सिंपल तरीके से स्वास्थ्य को एक्सप्लेन करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम्म। तो एक एक पुस्तक का ऑथर, इतनी बड़ी आइडेंटिटी है रविशेष सर। और कुछ कहने की जी। आवश्यकता ही आपको नहीं। एक हेल्थ एक्सपर्ट जिन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। नहीं, बस यही यही सर, एक कोड चाहिए था हमें। कोई बात नहीं, धन्यवाद आप। अनु थापा जी। ये सीट्स का जो वीडियो मिला है वो बहुत हेल्प करेगा हमें। लेकिन जब हम शिविर, जब कैंप हम लगाते हैं तो लोग एक साथ नहीं आते हैं, एक एक करके आते हैं। तो उनको हम किस तरह से एक जगह पर बैठा के, पहले तो उनका क्लिनिकल चेकअप होता है और डॉक्टर के साथ में उनका कंसल्टेशन होता है। उसके बाद फिर कैसे उनको एक जगह में बिठा कर, वो थोड़ा सा मतलब आयोजन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये। और सीट्स का जो वीडियो है मैम, लोकल लैंग्वेज में अगर होता तो, क्योंकि असम में थोड़ा सा यहाँ हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है मैम, तो ये भी थोड़ा व्यवस्था कर दिया जाए तो। जरूर सानू सर, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में वॉइस ओवर हम करवा देंगे। वो आपके पास पहुंच जाएगा। आ, लेकिन जब तक ना पहुंचे तब तक ऑफ कोर्स आप रोक करके वीडियो को अपनी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो आपने कहा कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, इस बात पर डिस्कशन परसों के सेशन में भी हुआ था। जब ये बताया गया, रवितेश सर और रामाश्रय सर और 2-3 लोगों ने जिन्होंने बात की थी अपने अनुभव के हिसाब से, कि हो सकता है आपको ये वीडियो 2 या 3 बार प्ले करना पड़े। इसका पीपीटी भी आपको दे दिया जाएगा, इस पर पीपीटी भी पूरा तैयार है। आज वीडियो के साथ पीपीटी भी आपको भेजा जाएगा। तो आप वीडियो दिखा करके सेकेंड टाइम आप पीपीटी की कुछ स्लाइड्स आप दिखा सकते हैं वहां पर। पर हो सकता है कि आपको 2-3 बार में करना होगा, या एक बार तब करें जब बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, बीच का समय जो होता है जब काफी लोग आए होते हैं। एक बार आप एंड में कर सकते हैं, वो आपको उस समय के हिसाब से ही निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी सेट फ्लो या सेट पॉलिसी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जब आप लोगों को इनवाइट करें तो आप उन्हें जरूर कहें कि इतने बजे एग्जैक्टली हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। तो आप कोशिश करें कि आप इतने ही बजे पधारें, तो उससे ये होगा कि आपके ज्यादातर लोग एक ही समय पर आएंगे। और हो डॉक्टर। सकता है इसका बेहतर जवाब जिनको अनुभव है वो दे सकें। ये तो जवाब मैंने पिछले सेशन के हिसाब से दिया था। हाँ जी, लखन सर। हाँ, डॉक्टर एन के झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने आप को डॉक्टर एन के सिंह सौभाग्यशाली मानता है कि पिछले 3-4 साल से आदरणीय मिलिंद सर और मनीषा मैडम का सानिध्य प्राप्त है। वीर क्लब में आने का भी सौभाग्य प्राप्त है। और जितने भी ये सीट्स बुक्स या सेहत का जश्न मनाना
लेकिन ये सारी जो शुरुआती दौर से ही आदरणीय मैडम के द्वारा जो जो मार्गदर्शन मिला, और हमारे आदरणीय रामाशय सर हमारे टीम लीडर हैं, तो उनसे भी सानिध्य प्राप्त होता है। और बहुत सारी सुविधाएं जो भी आज पीपीटी में दिखाई गई है वो मेरे यहाँ सेवा केंद्र पर हो चुकी है, और हम हेल्थ कैंप कर भी रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमियां महसूस हो रही थी वो आज मैडम ने पूरी कर दी, तो उसको मैंने लिखा भी कि सोने पे सुहागा। बस अब इसको इम्प्लीमेंट करते जाना है, समाज सेवा होते जाना है। ओवर टू सर। मनोज सिंह जी। जी धन्यवाद सर। मैम की तो मतलब क्या कहें भी नॉलेज हर बार अच्छी से अच्छी नॉलेज न्यू न्यू देते रहते हैं। जैसे इनको सीट्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे 4 टायर होते हैं गाड़ी में और एक स्टेपनी होती है, 5 अक्षर हैं सीट्स के, इसी तरीके से गाड़ी चलती है। और अगर हम सभी सीट्स पर अच्छा काम करें तो हम पूरे इंडिया को रोग मुक्त बना सकते हैं। और जो न्यू वीडियो बताई है इन्होंने, ये भी बहुत ज्यादा लाजवाब है। और हम 5 6 7 तारीख को अच्छे से बहुत बड़ी वर्किंग करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सकें। धन्यवाद सर। रसपाल जी। 5 से 7 अप्रैल को स्वस्थ क्रांति दिवस मनाने के लिए आज बताए गए सभी पॉइंटों का अनुशासन से पालन करूंगा और पूरी टीम के साथ संपर्क बनाकर रखूंगा। अजय सिंह जी। धन्यवाद। ये जबरदस्त मूवमेंट है स्वास्थ्य क्रांति के लिए। सबसे पहले तो हम लोग 5 से 7 के बीच में बड़े स्तर पे ये स्पेशली जो बड़े बड़े हमारे जो एक्सपीरियंस सेंटर या वंडर वर्ल्ड है वहां पर इसको हम लोग प्लानिंग करने जा रहे हैं, और इसी को अगले कंटिन्यू लगभग सप्ताह में एक बार हम लोग रेगुलर करने वाले हैं। इससे बहुत बड़ा मूवमेंट बनेगा। थैंक यू। संजीव जी। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, ऊर्जा है अपने अंदर में 5 6 7 को लेकर के, और बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी टीम के साथ करेंगे। और लोगों को एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हम लोग आरसीएम वाले स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करते हैं। तो बिल्कुल होगा सर। राजकुमार देखिए जी। साथी, एक मिनट। जी गुरुदेव। देखिए साथी, अपने को 25 साल 26वां साल चल रहा है, और हम जो इस तरह की बातें जो है ना हम 25 26 सालों से करते ही आए हैं। तो हम बहुत बड़ा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बात अपनी जगह तक ठीक है, ये मोटिवेशन भी चाहिए और डेफिनेटली हम खुद भी ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा करना है। लेकिन आज हम थोड़ी उसकी अंदर जाके बात कर रहे हैं कि बड़ा करेंगे कैसे। केवल औपचारिक ये बात बोलना बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती है सुनने वाले को कि बस इस बार हम बहुत बड़ा करेंगे। किसी को भी बहुत अच्छी लगेगी, तो किसी को लगेगा ही नहीं कि कोई कोई गलत बोल रहा है क्या। लेकिन इसके अंदर क्या है ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बड़ा ही है, सब कुछ बड़ा ही है ना। कोई 2 साथियों को, पहले एक साथी का को सहयोग किया था, अभी 3 को करेगा, तो उसके लिए वो भी बड़ा ही है। तो इसलिए इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन हम क्या कुछ ऐसी अलग चीजें सोच सकते हैं कुछ वास्तविक में, तो वो या तो वो बताए कि मैं अब कुछ इस तरह से करने वाला हूँ, या आपके कोई प्रश्न हो तो पूछे जो बड़ा करने के लिए आपको वो प्रश्न भी प्रकट करते हैं कि आप वाकई में बड़ा करने की कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अन्यथा ये लाइनें जो है ना बोल बोल के 25 साल हमने निकाले हैं, और वो सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन क्या करता है, वो तो सब हम सबको पता ही है। मैं उसको गलत भी नहीं बता रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन आज कुछ थोड़ी सी अब क्या दिन नजदीक आ गए तो हमें कुछ बड़ी तैयारी की, कोई वास्तविक तैयारी करें तो एक दूसरे को सीखने को मिले। अब मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा करेंगे, तो वो एक केवल इसमें बचत भी है, मतलब ये शब्द ऐसे भी है जो हम अपने आप को बचा भी लेता है और लगा भी देता है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि हर किसी के लिए हर कुछ बड़ा ही है। मैंने तो कोशिश की थी, हो नहीं पाया, उसने नहीं सुना, टीम ने सहयोग नहीं दिया, अपलाइन नहीं आया, फिर वो कुछ बहुत सारे कारण भी अक्सर कर ये लाइनें जो है सुनते सुनते कि कोशिश तो बहुत की थी, लास्ट में जाके जाके छूट गया, इस महीने रह गया, वो हो गया। ये ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम प्रॉपर प्लान नहीं करते, हमारे राइट एक्शन प्लान नहीं होते ना। तो आज हम राइट एक्शन प्लान की बात करेंगे। ये अवसर बहुत बार बार थोड़ी मिलने वाले हैं। ये पर्टिकुलर डे, 3 दिन, और उन संकल्पों को याद रखते हुए
कुछ अलग मोड में आना पड़ेगा, कुछ अलग दिशा से सोचना पड़ेगा, कुछ नायाब सोचना पड़ेगा जो किसी ने नहीं सोचा हो, उससे बढ़कर सोचे थोड़ा सा। तो कुछ ऐसी सार्थक चर्चा करें आज, औपचारिकता हम बाद में करते रहेंगे। चलिए। आइए राजकमल जी। जी सर, यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे पीयूसी पर या आसपास के पीयूसी पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम अपने टीम को लेकर के जहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं सर, वहाँ पर हम शामिल हो सकते हैं और वहाँ के लोगों को इनवाइट करके वहाँ पर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। यही जानकारी चाहिए थी सर। देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपकी सोचने की परीक्षा, आपकी प्लानिंग की परीक्षा है। आप पहले तो सोच किस तरह से रहे, आप किन संस्थाओं को साथ में ले सकते हैं, किन लोगों से संपर्क करके इस अभियान को बड़ा बना सकते हैं। आप राइट तरीके से किसी के भी पास जाओ, आप किसी भी नगर के बड़े से बड़े या कुछ भी, आप राइट तरीका होना चाहिए, आपके साथ एक प्रॉपर अप्रोचेबल पर्सन होना चाहिए, आपको सब कुछ सहयोग मिलेगा। पहले सोचना पड़ेगा ना उस तरीके से। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई रुकावट, कोई मनाही नहीं है। अच्छे काम के लिए कौन रोकता दुनिया में, सब सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। यस। डॉक्टर राजकमल जी आइए। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हैं। रामश्री जी आइए। जी और धन्यवाद सर। और जैसा आपने प्लानिंग किया था कि हम हेल्थ रैली निकालेंगे, तो कल पोस्टर आ चुके हैं, आज वो रैली भी निकल जाएगी और उसका फोटोज वगैरह भी आ जाएंगे और बड़ी तैयारी चल रही है। और 3 दिनों में मैंने 3 नगर सेवक को इनवाइट किया है। अभी उनका कंफर्मेशन आज हमको मिल जाएगा दोपहर तक कि कितना बजे वो आने वाले हैं। और मैंने एक सवाल के लिए, मैंने एक सलाह के लिए मैं एड्रेस किया था कि एक मुंबई में मनीषा मैम यहाँ पे है, हम लोग ने जून या जुलाई तक का, जुलाई या अगस्त तक का हमने प्लानिंग किया है बड़े इवेंट का। उसके लिए कुछ सलाह चाहिए थी। दूसरा ये कि अमरपाटन सतना में एक हॉस्पिटल है मैम, वहाँ पे लगभग 150 जो स्वास्थ्य कर्मी है, महिलाएं, वो इकट्ठा होती है। उसके लिए अप्रैल के लिए कुछ डेट की हम प्लानिंग कर रहे थे कि एक बार आ जाए तो हम किसी को ले लें वहाँ पे, तो अच्छा हो सकता है हमारी टीम की तरफ से। यस। बाकी ये तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है। ये कॉमन प्रश्न नहीं है रामश्री जी, आप बात कर रहे हैं ना व्यक्तिगत। चलिए बुलाइए। हाँ आइए अमित गुप्ता जी। सर, हमने 20 स्टेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर हमने यूएलपी क्विक का प्रैक्टिस सेशन भी किया था, और ऐसे 20 ट्रेनर्स हम तैयार कर रहे हैं। आज हमें एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल गई है सीड्स के वीडियो के माध्यम से, तो हमारी तैयारी को और ज्यादा बल मिल चुका है। हमने साथ ही जो बैनर और पोस्टर्स है वो हमने भी डिजाइन करवाए हैं। हमने जो ऑटो रिक्शा चलते हैं उनके पीछे लगवाने की हमने पूरी योजना बना ली है। और इन 20 स्टेशन में वो व्यक्ति जो 5, 6, 7 अप्रैल को जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ हमने एक और काम किया है, जो हमारे टेस्टिमोनियल्स रेडी है। मतलब कि जिन साथियों को हमने हमारे अभियान के माध्यम से फायदा पहुंचाया है, उन साथियों को भी हम उस दिन इनवाइट करने की हमने योजना बनाई है। और उनको एज अ रोल मॉडल वहां पर हम प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने सीड्स के माध्यम से, हमारे अभियान के बेहतरीन उत्पादों के माध्यम से अपने आप को सही किया है। तो ये जानकारी वहां दी जाएगी। तो ऐसे 20 स्टेशन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं सर, और वहां पर हम शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं जी। सकेंद्र जी आइए। सकेंद्र जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वहां पर जाकर के लगभग 150 आदमी रहेगा, उसमें मुखिया, सरपंच, जो भी इलाका के आदमी है, वार्ड मेंबर, आंगनबाड़ी, टोटल का इनवाइट किए हैं। एक टेंट लगवाए हैं, माइक लगाए हैं, प्रोजेक्टर लेके जाएंगे, हम जाएंगे, मेरा वाइफ जाएगी। 2 गो रॉयल्टी अचीवर के लिए हैं, एगो वाइटल अचीवर के लिए हैं। उसका एक ही उद्देश्य रहेगा, इस पंचायत में जो भी गरीब आदमी बीमार है और कैसे ठीक होवे, डॉक्टर जाने से बचे, तो गांव गांव चली लहर शहर वाला जो आरसीएम वाला ये चलेगा। अब आज ही हम यहाँ से 9 बजे निकलेंगे, 11 पहुंच करके बहुत पैमाने पर करेंगे। और मुखिया को वहां पर मुख्य अतिथि में बुलाए हैं, चीफ गेस्ट में उप मुखिया को बुलाए हैं। इस तरह से माहौल बनेगा तो आरसीएम गांव से ही बड़ा होगा। शहर में तो है ही है, गांव की ओर भागे दोस्तों, गांव की ओर भागे।
तो आज मैं संकल्प लिया, 5 6 7 के लेकर के आज मेरा पहला कार्यक्रम शुरुआत है। जय आरसीएम। तो संता जी। सर जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। जैसे मैं 5 तारीख को फाइनल किया हूँ, लेकिन 6 7 अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन हमें जो प्लानिंग किया है 5 तारीख को, उसका जो उनके गांव का जो सरपंच है उनको इनाग्रेशन के लिए मैंने इनवाइट किया है, वो भी आएंगे। लेकिन थोड़ा मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था फील्ड में। मैं जैसे बोल रहा था कि हमारा हेल्थ कैंप होगा, वो बोल रहे थे कि कौन सा डॉक्टर आएंगे। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, डॉक्टर तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन काउंसलर है वो आएंगे। लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि वो न्यूट्रिशन काउंसलर कौन है, क्या करेंगे, वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। उसको थोड़ा कैसे बोलेंगे हमारा गांव में जो आसान भाषा में कैसे बोलेंगे वो समझ जाएंगे, इसमें थोड़ा जानकारी चाहिए सर। हेल्थ एक्सपर्ट बोलना चाहिए, न्यूट्रिशन काउंसलर हर आदमी नहीं जानता है। हेल्थ एक्सपर्ट हाँ को हर आदमी जानता है, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ बोल सकते हैं। हाँ, मैंने भी डाइटिशियन भी बोला था, वो हेल्थ डाइटिशियन भी बोला था, लेकिन थोड़ा डॉक्टर के थोड़ा बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था सर। कोशिश कीजिए आपकी टीम में डॉक्टर हो, तो जैसे सर ने भी बोले थे। आइए मधु जी, आइए। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सर मैं तो पहले कभी नहीं की हूँ, हेल्थ एंड हाइजीन कैंप लगाया है कई जगह, बट इस बार अभी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम 5 तारीख को चर्च में करेंगे सर। चर्च वाले से बातचीत हो गई है, तो उन्होंने बोला है कि 150 200 लोगों की गैदरिंग तो फिक्स है। तो इस संडे हम अनाउंस कर देंगे, टाइम टेबल कैसे रहेगा वो सब बोल देंगे। और सर एक हॉस्पिटल है, उनसे टाई अप हुई है लैब टेस्ट के लिए, और वहीं के डॉक्टर है, तो वो हमें 5 तारीख को हम कैंप करेंगे। और 6 को सर एक एडवोकेट है, उन्होंने बोला है अपने एरिया में करवाएंगे, तो 6 वाला अभी फाइनल नहीं हुआ है। बाकी 7 तारीख को फिर से हम चर्च में करेंगे, जो लैब रिपोर्ट आएगा उसका। तो सर इसमें मतलब मैं हूँ जो पहले सीनियर हूँ उसमें। बाकी जो टीम डिसाइड किया है हमने, उसमें 3 मतलब न्यू ज्वाइन अभी नहीं हुए, मतलब आजकल में उनकी आईडी लग जाएगी, तो ये 3 लोग और हैं। और मेरे घर से मेरे पापा रहेंगे, मेरा छोटा भाई रहेगा। और मेरे पास एक चीज है कि बॉडी स्कैनर नहीं है, तो बॉडी स्कैनर के बिना भी हम कर सकते हैं क्या, कि जरूरी है बॉडी स्कैनर? लेना पड़ेगा आपको, तभी तो आप बता पाएंगे। नहीं और जो भी नहीं, लोग नहीं है मान लो उस समय तक नहीं हो पाता, तो हाँ। इसके लिए कोई रुकना नहीं है कि भाई बॉडी स्कैनर नहीं है तो हम कैंप ही नहीं करेंगे, ऐसा कोई जरूरी जरूरी तो है, पर रुकने की जरूरत नहीं है। और एक सवाल जो पहले पूछा था ना कि किसी ने पूछा कि डॉक्टर आएंगे, वो पूछने की वजह ये होती है कि अपन थोड़ा ठीक से उनको बताते नहीं है सिस्टम। जैसे क्योंकि दुनिया में तो यही चलता है, डॉक्टर डॉक्टर दवाई। तो आपको जी, थोड़ा ठीक से कोई या तो वीडियो वगैरह दिखाएं पहले सीट्स का, और बताएं कि हमारी संस्था रोग मुक्ति पर काम करती है, रोगों से बचाने पर काम करती है, प्राकृतिक जीवन शैली से रोग क्यों होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अभियान चल रहा है ताकि बीमारियों से बचे हम। आपको वो अलग सब्जेक्ट है, वो डॉक्टर वाला एक अलग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा ठीक से बताने की जरूरत है, उसके लिए पहले ठीक से हमें जानने की जरूरत है। तो बात तो उसी तरह से, और जैसे उन्होंने किसी ने बोला कि डॉक्टर आएंगे, तो ये नहीं बोलना कि डॉक्टर नहीं आएंगे। अब नहीं, सब शुरू से एकदम पूरा वो हो जाता है, दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। उन्होंने पूछा डॉक्टर आएंगे कि हेल्थ एक्सपर्ट आएंगे, बोले बहुत बड़े हेल्थ एक्सपर्ट आएंगे उसमें, जो रोगों से बचाते हैं, ऐसा कुछ। थोड़ा सा ये हम सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और साथ में एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। अभी जैसे चैट में लिखा डॉक्टर से बचाने के लिए डॉक्टर आएंगे, ऐसा देखिए, मेडिकल फील्ड एक बहुत रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट फील्ड है हमारी सेहत के लिए। ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो कोई भी स्टेटमेंट कि हम डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर की जरूरत ही ना रहे, या इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट हमें देना ही नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो क्रिटिकल कंडीशंस में मेडिकल फील्ड और डॉक्टर्स ही मदद कर पाते हैं। तो हमको आ, कहीं पर भी हमारा कंपटीशन नहीं है, ना हमें किसी को नीचा दिखाना है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि लोग बीमार कम से कम पड़ें। अभी सर ने क्या बोला, रोगों से बचाने के लिए।
हम बीमार कम से कम पड़े, प्रिवेंशन पर हम ज्यादा काम करते हैं। साथ में हम जो है डॉक्टर्स की इस तरह से मदद कर रहे हैं कि अगर हम भी सीड्स की बात करेंगे, हम अगर होलिस्टिक हेल्थ की बात करेंगे, तो जो दवाई भी अगर डॉक्टर्स की आपकी चल रही है, तो उसमें उसकी वजह से, सीड्स की वजह से दवाइयों का असर भी बेटर होगा, और धीरे धीरे हो सकता है आपकी दवाइयां बंद हो जाएं। इसको इस तरह से रखिए प्लीज। डॉक्टर्स के पास समय कम होता है तो वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। आप अगर किसी डॉक्टर के सामने सीड्स का कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे और उनसे पूछेंगे ना कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, कोई डॉक्टर दुनिया का ये नहीं बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। सब ये बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट मदद करेगा। तो प्लीज डॉक्टर के खिलाफ मत बोलिए, हम किसी भी कंट्रोवर्सी में ना आए। मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ मत बोलिए। सिंपल कम्युनिकेशन रखिए। रोग मुक्त रखना चाहते हैं, प्रिवेंशन चाहते हैं, और आपके घर के मेडिकल खर्चों को कम करना चाहते हैं। प्लीज इतना ही आप बताएं तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद मैम। डॉक्टर दुर्गानंद जी। थैंक यू सर। गुरु जी को प्रणाम। सर पिछले 3 साल से न्यूट्रीचार्ज वीर और न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब के मदद से हमें काफ़ी मदद मिल रही है, और आदरणीय मनीषा मिश्रा मैम की तरफ से भी काफ़ी जो भी हमारी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में मैं वर्क कर रहा हूँ, और ज़्यादातर हमारे साथ प्रैक्टिशनर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मैं पिछले 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं 15 डॉक्टरों का टीम बनाया हूँ। अभी फिलहाल रिसेंटली अभी मैं दरभंगा में जीविका के माध्यम से, वहाँ पे जीविका चलता है जिसमें 150 महिलाएं हमारे साथ आई, और लगभग 3 दिन के अंदर 60,000 का न्यूट्रिशन उस जीविका के अंदर, जो खुद वो वर्क कर रही हैं, फील्ड में जा रही हैं, उनको वो काफ़ी सारी एनीमिक थी, तो उनके माध्यम से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। और इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिशनर को लेते हैं और प्रैक्टिशनर को साथ में ले, क्योंकि जब सीड्स के बारे में हम उन प्रैक्टिशनर को बताते हैं तो उनको काफ़ी मदद मिलती है। साथ में मैं बॉडी स्कैनर मशीन देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इस तरीके से कैंप करके 2-3 दिन में रुक के वहाँ पे, और पूरी तरीके से जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो उससे बराबर, जैसे अभी मैं दिल्ली आ गया हूँ फिर, तो उन सब से मैं फॉलो अप लेता रहता हूँ, और बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है। और 5 तारीख का प्लानिंग है, फिर बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक और बड़ा कैंप होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। गुरुदेव को ले आओ। डॉक्टर राजकमल जी, आइए, आपका टाइम देंगे। जी थैंक यू लखन जी। कुछ बड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, करा भी रहा हूँ। तो इस कड़ी में सर ने पूछा कि नया क्या करना है, तो इस टाइम पे हम सबसे पहले स्वास्थ्य जो है वो एक दिन या एक सप्ताह का कोई शेड्यूल नहीं है, ये पूरे जीवन काल का एक समस्या है। तो हम लोग सबसे पहले, जिसको कोई हमारे हॉस्पिटल पे आ रहा है, सबको मैंने एडवाइज करके लगा रखा है कि सबसे पहले उसको सीड्स क्या है, गुरुकुल क्या है, इसको फॉलो कराए। उसके जो मीटिंग लोड करवा रहे हैं और ये सभी बता रहे हैं। उसके बाद हमने एक बड़ी कैंपिंग, जिसमें 400 से 500 लोग रहेंगे, एक इंटर कॉलेज हमने हायर किया है वहां पर जाके। तो उसमें हमारे साथ 100 से पार बच्चियां रहेंगी और बहुत सारे रहेंगे। तो 4 और 5 के दिन सभी क्षेत्रवासी अपने अपने कैंप लगाएंगे, आरसीएम के जो कार्यकर्ता है, लेकिन सामूहिक रूप से जो हमारे साथ शामिल होंगे 7 अप्रैल को, चाहे जिस टीम के हो, सभी को मैंने आमंत्रण निमंत्रण दिया है। हमारे सीएससी के डॉक्टर रहेंगे हमारे साथ, और हमारी पूरी हेल्थ की टीम रहेगी हॉस्पिटल की, जिसमें बीपी मॉनिटरिंग का 5-6 बीपी मॉनिटरिंग रहेंगे, स्टाफ रहेगा, महिलाओं का अलग चेकअप होगा और पुरुषों का अलग होता रहेगा। और साथ ही साथ मैंने जितने हेल्थ से रिलेटेड आरसीएम के प्रोडक्ट है, सभी वॉलेंटियर को मैंने तैनात कर रखा है कि उस दिन आप एक प्रदर्शनी वहां पर लगा के रखेंगे, न्यूट्रिशियन की अलग, कॉस्मेटिक की अलग, क्योंकि हमको जो दिखता है वही आगे चलता है, तो दिखना भी चाहिए वहां पर। तो यही अभी हमारी प्लानिंग है कि पहले मैं सभी वॉलेंटियर को 10 लोगों को लगा रखा हूं, और 10 लोगों को मैंने बाकायदा ड्रेस कोड में बता कर रखा हूं कि जो आएगा सबसे पहले उस पर जूम मीटिंग लोड करनी है। गुरुकुल क्या होता है उसको गेट से आते ही नमस्कार संस्कार कैसे क्या है वो बताना है, और बैनर वगैरह लगे रहेंगे कि गुरुकुल ज्वाइन कीजिए, गुरुकुल आल दी मस्ट। तभी वो सीट्स जान पाएगा, तभी वो अपना हेल्थ जो हमारा अभियान है इसको सफलता मिल सकती है। और बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर
हर लगभग 400 से 500 लोग रहेंगे वहां पर। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, आदरणीय सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साथियों को नहीं ले पाते हैं रोज, थोड़ा सा रहता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो साथियों, अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारी असली परीक्षा है अपने कारनामे को, कर्तव्य को दिखाने की। और ऐसा नहीं है कि 3 दिन करना है, ये बात तो बिल्कुल राइट है, लेकिन ये 3 दिन में हम सबको बड़े स्तर पर शुरुआत करनी है, ऐसा कह सकते हैं। एक नया बिगुल बजाना, नया आगाज करना है कि हम स्वास्थ्य क्रांति पर बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसकी एक पहचान बनानी समाज में कि आरसीएम इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। तो आगे जाके फिर हमको उसके परिणाम आशाजनक मिलेंगे, क्योंकि हमें आरसीएम की पहचान ऐसे देनी है कि आरसीएम वाले बहुत स्वस्थ रहते हैं और लोगों को भी स्वस्थ रहना सिखाते हैं। ये एक पहचान बनानी बड़े स्तर पर। ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे पास ऐसे आते हैं जैसे कोई डॉक्टर हूँ मैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, और जो अपनी रिलेटेड सब्जेक्ट में अपने बता देता हूँ, नहीं तो किसके पास जाना है वो मैं बता देता हूँ। तो ऐसा ही सब कुछ बन जाए पूरा आरसीएम कि एडवाइस लेने के लिए आए। और हम धीरे धीरे आरसीएम के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी करते रहेंगे। जैसे भी रेकी का प्रोग्राम किया था, कुछ और चीजें भी हम करते रहेंगे। तो ऐसे एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य अभियान इसको बनाना है और हम सबको मिलकर तैयारी करनी है। अभी हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा है साथियों। हम अगर उसको बड़ा मान रहे थे, हम फिर एक अगेन एक मिस्टेक कर रहे हैं। हम अपने आप को समझने में, अपने आप के आकलन में बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसीलिए ये 3 दिवस बनाए गए हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अपनी तैयारियां करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और रेकी हीलिंग पे जरूर प्रैक्टिस करते रहें ताकि उसके एडवांस कोर्स के लिए आप तैयार हो पाए। बहुत ही कमाल का चीज है, लेकिन डेली करने से होगा। और स्पेशली मनीषा मैम को धन्यवाद, ललित सर को, और आदरणीय सर ने तो बिल्कुल हम लोगों को संपूर्ण सफलता का आधार के पैकेज के रूप में दिया साथियों। तो आप सभी का बहुत इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें।